नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। आखिरी चरण में ड्रिलिंग का काम पहुंच चुका है। 45 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। आखिर में 2 पाइप डालने का काम इस वक्त जारी है। देर रात सरिया आने से ड्रिलिंग का काम रुका था। एनडीआरएफ ने सरिये को काटकर अलग किया था। टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस और डॉक्टर मौजूद। चिन्यालीसौड़ अस्पताल में मजदूरों के लिए 41 बेड तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल आखिरी चरण में ड्रिलिंग का काम पहुंच चुका है और अब थोड़ी ही देर का इंतजार। हालांकि मशीन में खराबी आ गई है और टेक्नीशियन की टीम दिल्ली से बुलाई गई है जो मशीन को ठीक करने में जुटी है। और जैसे ही मशीन ठीक होती है एक बार फिर से काम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि करीब 10 से 12 मीटर की दूरी और बची हुई है, जिसके बाद मजदूरों तक जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच जाएगी। और ये देखिए, पिछले 12 दिन से 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं इस टनल में और 12 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें। देखिए, 12 नवंबर को सबसे पहले ये घटना सामने आई थी जब सुरंग ढही थी। उसके बाद 13 नवंबर को मिट्टी हटाई गई। 14 नवंबर की भी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर रेस्क्यू प्लान तैयार किया गया। ऑगर मशीन पहुंची, अमेरिकी ऑगर मशीन 15 नवंबर को पहुंची। 16 नवंबर की बात करें तो वहां पर पाइप डाला गया। 17 नवंबर को ड्रिलिंग के लिए सर्वे हुआ। 18 नवंबर की बात करते हैं, मशीन एयरलिफ्ट की गई। 19 नवंबर को एनडीआरएफ ने इस पूरे मोर्चे को संभाला। 20 नवंबर को नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे। 21 नवंबर की बात करते हैं। 21 नवंबर को देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मलबे के पार जो पाइप था उसे ले जाया गया। 22 नवंबर को जिस तरीके से मजदूरों की पहली झलक देखने को मिली उस वक्त खुशखबरी का आलम था। वहीं 23 नवंबर को यहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो पहुंची और लगातार अब अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है। और देखिए, आज नहीं निकल पाएंगे टनल में फंसे मजदूर। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मजदूरों तक पहुंचने में अब और वक्त लगेगा। एक्सपर्ट्स की ओर से ये जानकारी दी गई। ऑपरेशन खत्म होने में कल सुबह तक का वक्त लगेगा। जोजिला टनल के एक्सपर्ट हरपाल सिंह का बयान सामने आ चुका है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 6-6 मीटर की 2 पाइप अभी और डालना बाकी है। अमेरिकी ऑगन मशीन के आगे लोहे की रॉड आ गई है। एनडीआरएफ की टीम गैस कटर से लोहे की रॉड को काट रही है। तो देखिए, जो इंतजार कल रात से ही उनके परिजन हम सभी लोग कर रहे थे, अब उस इंतजार को थोड़ा और भी बढ़ा दिया गया है। कल सुबह तक ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है वो सफल हो पाएगा और सभी 41 मजदूर बाहर निकल पाएंगे। ज्यादा देर 1 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। और कितने पाइप अभी अंदर डालने की प्रक्रिया जो है बची हुई? 12 पाइप, 2 पाइप 6 मीटर के 6-6 मीटर के और डालने हैं। लगातार इस तरह का कुछ? नहीं, वो देखिए किसी एक आदमी ने थोड़ा सा ये सलाह दे दी एनडीआरएफ के आदमी ने कि भाई अंदर कंप्रेसर की हवा छोड़ दो, क्योंकि अंदर गर्मी है। तो जब कंप्रेसर की हवा छोड़ी तो वो थोड़ी ज्यादा होती है कंप्रेसर की हवा, तो पाइप में थोड़ी मिट्टी है तो उससे थोड़ी डस्ट बन गई। वो डस्ट बैठ चुकी है नीचे। क्या आपका अनुमान है कब तक ये 2 पाइपलाइन डाली जाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वेल्डिंग वुल्डिंग करने में, पाइप को पुश करने में, इसको गर्डर अपना स्टील को काटने में ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि सवेरे 8-1 बजे तक ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। 4-5 सरिये हैं अंदर। उन्होंने मशीन के बिट को आगे नहीं जाने दिया, वो बिट बाहर आ गया, निकाल लिया। उसके आगे जब ड्रिलिंग की तो आगे टनल में मलबे में कुछ सरिये के टुकड़े नजर आए। मशीन सरिये को नहीं काट पाई। वो ड्रिल बाहर निकाल लिया, मशीन वहीं खड़ी है। अब उस पाइप के थ्रू जाके एनडीआरएफ के लोग वो जो सरिये हैं उन सरियों को काटेंगे। सरिये कटते ही मशीन आगे जानी शुरू हो जाएगी। और चलिए, अधिक जानकारी के साथ उत्तरकाशी से सहयोगी आमिर जुड़े हुए हमारे साथ, सीधे उनका रुख करते हैं। आमिर, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, अभी क्या कुछ अपडेट? और ये भी कहा जा रहा है कि इंतजार और लंबा हो गया है, सुबह तक का वक्त लग सकता है तमाम मजदूरों को सुरक्षित निकालने में। देखिए, अभी एनडीआरएफ के जो
अधिकारी हैं उन्होंने हमसे बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इतना वक्त नहीं कि हम काफी लेट हो जाए इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो अब तक की अपडेट है वो ये रही है कि जो गैस कटर से जितनी भी सरिया थी उसको काटा जा चुका है। पहला ये, दूसरा ये कि 2 पाइप अब सिर्फ रह चुके हैं। 2 पाइप को अंदर इंसर्ट करना है। माना जा रहा है कि उसकी वेल्डिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, हालांकि ड्रिलिंग अभी शुरू नहीं हुई है। एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहले तो आप पाइप को जब इंसर्ट करते हैं तो जब दूसरा पाइप को आपको लगाना होता है तो उसको वेल्डिंग करनी होती है दूसरे पाइप के साथ, और उसके बाद जो है ड्रिलिंग की जाती है, यानी कि अंदर की तरफ ड्रिल किया जाता है, पाइप को अंदर ढकेला जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है और वेल्डिंग में ही 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये प्रोसेस है और उसमें वेल्डिंग करने के बाद ही ड्रिलिंग की जाती है। तो अभी इस समय बताया जा रहा है कि जो टनल है, टनल के अंदर जो है वेल्डिंग जो है वो की जा रही है अभी, यानी पाइप को दूसरे पाइप के साथ जोड़ा जा रहा है और उसके बाद जो है इस प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा, यानी ड्रिलिंग प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा। अब ड्रिलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, वेल्डिंग एक प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने के बाद ही ड्रिल किया जा सकता है। तो ये मान के चलते हैं कि 2 पाइप अगर रह गए हैं तो उसमें करीब 6 घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है। जैसे ही ड्रिलिंग कंप्लीट होगी उसके बाद जो है वो प्रोसेस, यानी कि ड्रिल प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। अब से स्टार्टिंग में आपको बताने जा रहे हैं कि क्या अपडेट आने जा रही है, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीजें सामने आएंगी, देखिए अधिकारी जो है पहुंच चुके हैं यहां पर और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लगातार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, लगातार जो ड्रिलिंग प्रोसेस उसको समझ रहे हैं और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हो उसको समझ रहे हैं। अगर ये जो सरिया बीच में आई हैं, जो एक अवरोधक के तौर पे थी, अगर ये नहीं आई होती तो अब तक मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका होता, अब तक वो अस्पताल में होते, ऑब्जर्वेशन में होते, लेकिन एक बार फिर से वो अवरोध सामने आया जिसकी वजह से ये दिक्कत सामने आई है। तो कुल मिलाकर के अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है कि क्या डेवलपमेंट हुआ है अभी तक। लेकिन आप देखिए, यही वो टनल है जिससे बीते करीब 12 दिन से लगातार जो है वो काम किया जा रहा है। 12 दिन से लगातार जो है मजदूर अंदर ही मौजूद हैं। 288 घंटे का भी समय पार हो चुका है। तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कि लगातार मुश्किलें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, लेकिन जो टीम है वो लगातार डटी हुई है मजदूरों को निकालने के लिए। जी बिल्कुल आमिर, और जैसा कि आपने खुद भी बताया कि अब मजदूरों तक पहुंचने के लिए 6-6 मीटर की 2 पाइप जो डालनी होगी और उसमें काफी वक्त लग सकता है, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में मजदूरों तक क्या आज भी खाना पहुंचाया गया है, क्या आज भी ऑक्सीजन पहुंचाई गई है? जी बिल्कुल, मजदूरों तक आज भी खाना पहुंचाया गया है। वो रेगुलर प्रोसेस है, उसमें अब कोई कमी नहीं होने वाली है। जिस तरह से सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का डिनर है, वो सारी चीजें पैकिंग के तौर पे जो है 6 इंची पाइप के थ्रू जो है वो पहुंचाई जा रही है, उसमें कमी नहीं है। दूसरा ये कि उनसे बातचीत डॉक्टर्स करते हैं, हर सुबह शाम जो है उनसे डॉक्टर वार्तालाप करते हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो तमाम मजदूर हैं उनसे बातचीत की है और साथ में जनरल वीके सिंह जो केंद्रीय मंत्री है वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। हालांकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग इंतजार करते रहे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बिना यहाँ से चले गए और उसके बाद जो है अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, टेक्निकल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अब होने ही जा रही है। तो टेक्निकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें जो है सामने आएंगी कि आखिर पाइप कितना अंदर गया है, क्या ड्रिलिंग शुरू हुई है या फिर वेल्डिंग हुई है या नहीं हुई है, पूरी वेल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें अभी खुल के सामने आ जाएंगी। मुझे लगता है कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर ये सारी डिटेल आपको मिलने जा रही है। जी बिल्कुल आमिर, ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि जब मजदूर निकलेंगे बाहर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्या समुचित व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा होगा। करीब 12 दिन से वो लोग अंदर फंसे हुए हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पताल में हैं और ग्राउंड जीरो पर आप कितनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो एरिया है जहां से ये आप बैरिकेड पहले देखिए, इस बैरिकेड से जो एम्बुलेंसेस हैं वो एक एक करके अंदर जाएंगी। करीब बताया जा रहा है 41 एम्बुलेंस जो हैं वो अलग अलग जगहों पे खड़ी हैं और यहां से बैरिकेड से एम्बुलेंस अंदर जाएगी। इसी रूट से ये आप जो देख रहे हैं बैरिकेड, इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ अधिकारी जा सकते हैं। इस रूट से ये जो आप एरिया देख रहे हैं, आप देखिए ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल ये पूरा एरिया जो है सीधे तौर पे जो है कनेक्ट करता है टनल को। तो एक कॉरिडोर जो है वो तैयार किया गया है। इस कॉरिडोर के अंदर ये जो वो है एम्बुलेंसेस है वो अंदर जाएंगी यहां से अंदर, और अंदर जाने के बाद इसी टनल के अंदर से ही एक एक करके जो मजदूर हैं जो निकाले जा रहे हैं उनको निकाल करके एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो क्रिटिकल हालत होगी या हेल्थ चेकअप्स होंगे उसके आधार पर किसको पहले निकाला जाए उसकी प्रायोरिटी जो है वो तैयार की जाएगी। करीब 41 मजदूर हैं, तो 41 मजदूर में जो क्रिटिकल होंगे या जिनको हेल्थ इश्यूज होंगे तो उनको जो है कुल मिलाकर के इसी रूट से सबसे पहले निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रायोरिटीज तय हो रही हैं, किसको पहले निकाला जाए, किसकी हेल्थ के इश्यूज हैं, मजदूर अंदर जो मौजूद है। हालांकि अभी मेजर हेल्थ के इश्यूज किसी के साथ नहीं है, तो उसी आधार पर प्रायोरिटीज तय की जाएंगी, उसी आधार पर एम्बुलेंसेज अंदर जाएंगी और उसी आधार पर उनको अस्पताल पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको बताएं कि टनल के अंदर जो मजदूर हैं, अगर हम एक मजदूर को निकालने का टाइम देखें तो करीब 2 मिनट का या 3 मिनट का टाइम लगेगा अगर निकालने का टाइम देखें तो, क्योंकि 60 मीटर का डिस्टेंस है। तो अगर 60 मीटर के डिस्टेंस में एक मजदूर पर 2 मिनट का टाइम लगता है तो कुल मिलाकर 82 मिनट ऐसे ही खर्च हो जाएंगे एक एक करके। तो इसलिए ये तय किया गया कि एक एक एम्बुलेंस जो है एक एक मरीज को लेकर के मूवमेंट करेगी। तो उनके लिए एक सेपरेट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा रोड पर, ताकि उनको आसानी से अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल में बाकायदा इंतजाम किए गए हैं उनके लिए, बेड्स रखे गए हैं उनके लिए, डॉक्टर्स हैं उनकी, डॉक्टर्स की पूरी टीम है उनके लिए खाने का इंतजाम, दवाओं का इंतजाम, ये सारी चीजें की जाएंगी। और साथ में ऑब्जर्वेशन पर रखा जाएगा, 24 घंटे ऑब्जर्वेशन पे उनके क्या इश्यूज हैं, क्योंकि वो करीब आपको मान के चलिए कि 12 दिन के बाद जो है वो सूरज को देखेंगे या दूसरे दिन के सूरज को देखेंगे। तो इस तरह से माना जा रहा है कि उनकी आंखों पर कोई इफेक्ट न पड़े, उनके मानसिक तौर पर कोई इफेक्ट न पड़े। और ये भी बात सामने आई है कि कुल मिलाकर के जो अंदर कुछ सुपरवाइजर हैं वो बाकायदा उनको योगा भी करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब कैमरा अंदर गया उसके बाद भी लगातार उनको गाइड किया जा रहा है कि कैसे आप एक टनल के अंदर समय बिता सकते हैं, कैसे एक दूसरे से बातचीत करके समय व्यतीत कर सकते हैं, दिमाग को फ्रेश कर सकते हैं। ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो अंदर प्रैक्टिस के तौर पर की जा रही ताकि उनका मन बहले, और मन बहलेगा तो कम से कम ये है कि उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनका समय अच्छे तरीके से कटेगा, वो खुश रहेंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारी प्रैक्टिसेस जो है वो कंटिन्यू करवाई जा रही हैं। जी बिल्कुल आमिर, और हम कल भी एक जिक्र कर रहे थे कि ऑपरेशन में काफी तेजी लाई गई है और अगर आज मशीन में खराबी नहीं होती तो शायद अभी तक जो मजदूर हैं उनके निकलने का सिलसिला भी जारी रहता। मजदूर के परिजन क्या वहां पर मौजूद हैं? क्योंकि सभी लोगों को इंतजार है कि जो अंदर फंसे हुए हैं वो उनके सामने आए, और क्या वहां पर किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे हैं परिजनों में? देखिए यहाँ पर मजदूर के परिजन जरूर थे यहाँ पे कुछ समय के लिए, लेकिन अब वो अपने अपने गंतव्यों पे भेज दिए गए हैं। जैसे अस्पतालों में उनका इंतजार किया जाएगा, मजदूरों के परिजनों को वहां पर भेजा जा चुका है। यहाँ पर खुद एक फैसिलिटीज रखी गई है कि कोई मजदूर का परिजन अगर यहाँ आता है तो उसके लेटने बैठने का इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है, उसके खाने पीने का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया गया है। लेकिन अब चूंकि माना यह जा रहा था कि कल रात में मजदूर निकल जाएंगे यहाँ से, उनको रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया जाएगा, तो सारे पेरेंट्स, सारे उनके जो परिजन थे उनको जो है अस्पताल के आसपास के लोकेशन में पहुंचा दिया गया है ताकि उनको वहां पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और एडवांस में वो पहुंच जाए, ताकि वो अपने परिजन के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपनों के साथ जो है मुलाकात कर सके। काफी लंबे समय से वो यहाँ पर आते रहे हैं। कई परिजन झारखंड से आए, कई परिजन खुद उत्तराखंड के हैं, कई परिजन जो है उत्तर प्रदेश से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं। तो कुल मिलाकर के अलग अलग प्रदेशों के मजदूर हैं, तो उनके परिजन भी यहाँ पे धीरे धीरे आते रहे हैं, तो उनसे हमारी बातचीत भी होती रही है। तो इस तरह
की सिचुएशन है अभी, मतलब जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके जो परिजन हैं, वो कई दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह आते हैं, शाम तक वो रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, एक मायूसी के साथ कि अभी तक उनके भाई या उनके बेटे या उनके पति नहीं निकल पाए हैं। तो ये अभी एक लंबा प्रोसेस रहा है, लेकिन मुमकिन है कि आज इसमें बड़ा डेवलपमेंट होगा शाम तक, और शाम या देर रात तक, जैसा कि खबर आ रही है। और उसके बाद जो है एक एक करके जो मजदूर भाई हमारे फंसे हुए हैं उनको निकालने के प्रोसेस को शुरू किया जाएगा, अगर कोई 12 मीटर के अंदर अड़चन नहीं आती है तो। जी आमिर, जब सीएम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे तो वहां पर किस तरीके से उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन लंबे समय से जारी है किस तरीके से वहां का जायजा लिया गया, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी ही देर में होने वाली, कौन कौन से लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और अभी कुछ ही समय पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। ये टेक्निकल ब्रीफिंग है, कुछ ही देर में उसकी डिटेल जो है सामने आ जाएंगी, हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें रोज ये बताया जाता है कि क्या डेवलपमेंट हुआ है, कितना पाइप अंदर गया है, कितना अभी रह गया है और कब तक चांसेस है पहुंचने का मजदूर भाइयों के पास तक। तो कुल मिलाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर में उसकी डिटेल आ जाएगी। दूसरा ये कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है आज यहां पर आए और उन्होंने टनल का जायजा लिया। टनल के जायजे का लेने के साथ में आप देख रहे हैं वहां पे एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था वहां पे की गई है। वहां पर रोजाना जो है जो पंडित है वो वहां पर वो पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द जो है यहां से जो है मजदूरों को निकाला जा सके और मिशन जो है कामयाब हो सके। तो इसकी प्रार्थना भी की जाती है। पुष्कर सिंह धामी भी आए थे मंदिर में, मंदिर पहुंचे थे, उन्होंने माथा टेका था, उसके बाद जो है वो टनल के अंदर गए थे। तो उन्होंने भी प्रार्थना की थी आज सुबह यहाँ पे पहुंच करके मंदिर में, जो वैकल्पिक व्यवस्था मंदिर के लिए की गई। हालांकि यहाँ पे कहा जाता है कि पहले से ही मंदिर मौजूद था, इसलिए देखिए यहाँ पर रोजाना बिल्कुल आमिर, और देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारियां साझा की जाती हैं, क्या कितना लंबा ये इंतजार होगा, और सभी को इंतजार है कि तमाम जो मजदूर करीब 12 दिनों से फंसे हुए हैं सभी अपने परिजनों से मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर, आप नजर बनाकर रखिए, फिर से आपसे जुड़ेंगे। बढ़ते आगे, टनल हादसे पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने हालात का जायजा लिया, मंत्री वीके सिंह ने भी हालात की जानकारी ली है। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, सीएम धामी की ओर से ये बयान दिया गया है। उत्तरकाशी टनल हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजर लगातार बनी हुई है। अब से कुछ देर पहले भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जब सीएम धामी खुद पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर, तमाम अधिकारियों से बातचीत की। एनडीआरएफ की टीमें जो वहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी उनसे ली गई। इसके साथ ही मंत्री वीके सिंह ने भी हालात की जानकारी ली। कुल मिलाकर सरकार की नजर बनी हुई है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, यही प्राथमिकता है। सीएम धामी की ओर से ये बात कही गई है। तो करीब 12 दिन से तमाम मजदूर, 41 मजदूर फंसे हुए हैं और सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। अब कुछ ही वक्त का इंतजार और उसके बाद सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। बाधा और आएंगी, वैसे अगर हर्डल्स और आएंगी, मान लीजिए और भी मिलता है, तो अब हमारे को उसका रास्ता मिल गया है। जो कल हो सकता है हमारे को पूरी प्रोसेस करने में इतना 12-14 घंटे लगे हैं, अब वो चीज हम सेम इतना समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि उसको कैसे करना है। कल क्योंकि वो एकदम से बिल्कुल नई चीज आई थी, उसके अंदर अलग अलग मेथोडोलॉजी करके देखी गई। और जो एक टीम है, इसके लिए भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि देखिए पूरी हमारे पास हर जो जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं सबका सहयोग मिल रहा है। कल जिन लोगों की जरूरत थी उनको दिल्ली से लाने के लिए रात को बीआर और एयर फोर्स की टीम ने भी रात को हमारे को हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, सिर्फ इसलिए कि जो बंदे उसके एक्सपर्ट थे उनको रात को 12 बजे वहां से पिक करने के लिए भी टीम तैयार हो गई थी और वो बंदे सुबह यहाँ पहुंचे। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा सर ने बताया कि सारी टीम के हौसले बुलंद हैं। सिर्फ ये है कि अब जैसे आपने कम से कम इस चीज को आप समझ पाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि जो एक हर्डल आई, अगर वैसी हर्डल अब और आती है तो कम से कम टीम का हौसला बुलंद है कि अब हम उसको जल्दी कर लेंगे, कल जितना टाइम नहीं लगेगा। तो जो है सवाल ये है कि कितनी देर से ये रुका हुआ है ऑपरेशन, और जो है अभी कितना टाइम और? अभी ये ऑपरेशन जस्ट आपका 1:15 के आसपास हुआ था, तो 1.8 मीटर चला गया था। फिर जैसे बताया कि वी आर गोइंग वेरी कॉशियसली, तो आप समझिए उसको कि भाई पिछली बार जब वो हर्डल आया था तो इसी वजह से उसमें काफी ज्यादा समय लगा। तो दे आर जस्ट ट्राइंग, कई बार होता है ना मशीन
नोबडी कैन टेल कि क्या हो सकता है, क्या होगा। जो मशीन का ऑपरेटर है, ही इज द बेस्ट पर्सन। सो जो टेक्निकल एक्सपर्ट वहां पर हैं, वो ही सारी की सारी चीजें डिसाइड करने के लिए उन पर छोड़ी गई है। ऑल द ऑफिसर्स, एवरीबडी इज सपोर्टिंग देम। जो मजदूर हैं उनकी हालत के बारे में क्या दिया जाए? हाँ जी, चलिए ये, हाँ जी, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अंदर जो टीम है उनसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है, माननीय केंद्रीय मंत्री MOS जनरल वीके सिंह सर ने बात की है। उन लोगों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम बिल्कुल ठीक हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब ये सारी चीजें दवाइयां वगैरह जाने लगी तो कुछ लोगों को, जैसे कल भी हमने बताया था, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी। 1-2 लोगों को हल्का हल्का फीवर का था। कुछ लोगों को जिस तरह आईज के अंदर किसी के, क्योंकि जब आप समझते हैं कि उस समय अंदर धूल उठा होगा तो किसी के वो चला गया होगा, तो आंखों में थोड़ी दिक्कत फील हो रही थी, तो उनको आई ड्रॉप्स वगैरह भेजी गई। जो भी उनकी जरूरत की दवाइयां थी वो सारी भिजवाई गई। तो देवर पहले से उनकी अब बिल्कुल स्वास्थ्य में बहुत अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि अंदर अस्वस्थ है। इसी के साथ में जितने भी लोग हैं 41 सभी लोगों का, जो हमारे साइकेट्रिस्ट यहाँ पर हैं, जो हमारे मेंटल उसके हेल्थ के एक्सपर्ट उनके साथ में और भी लोग हैं, उन लोगों ने उन सबसे बात की है और सबका असेसमेंट किया है और सबसे बात करके उनका उत्साहवर्धन भी किया है। और तो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और